नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद ही रोचक टॉपिक पे, शतरंज के किस्से। आशा करते हैं पसंद आएगा। पहला है हमारा 1930 का स्टोरी, वो रहस्यमय बुड्ढा। उस टाइम में अलेक्जेंडर एलेखिन वर्ल्ड चैंपियन बने थे और इन्होंने हराया था अपने टाइम के महान खिलाड़ी कापाब्लांका को। कापाब्लांका के बारे में यूँ तो हमारे पास बहुत सारे रोचक किस्से हैं, हम एक एक करके आपको आने वाले समय में सुनाते रहेंगे। अभी इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पोस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बंद कमरे में हो रही थी। यहाँ रिपोर्टर्स सवाल पूछ रहे थे और इसमें से एक सवाल आया, क्या ऐसी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बन सकती है जिसमें ओपोनेंट को हराना 100% पॉसिबल हो। इस पर अलेक्जेंडर एलेखिन ने कहा कि इसका पता नहीं, लेकिन मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग बंद कर दें तो हम इसको सुना सकते हैं। सारी रिकॉर्डिंग उपकरण बंद कर दिए गए और एक किस्सा ये। रात का समय था और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर अगले दिन मैच था कापा के साथ और मैं अपना ओपनिंग प्रिपरेशन का लास्ट स्टेज में था। बाहर बारिश भी हो रही थी और आंधी भी चल रही थी। मैं अपने आकर सारे होटल की खिड़कियाँ वगैरह सब बंद करके आराम से कॉफ़ी पीते हुए अपने टेबल पर सजे ओपनिंग प्रिपरेशन का लास्ट प्रिपरेशन कर रहा था। उसी वक्त एक नॉक हुआ बाहर। नॉक ज़ोर से ही हुआ था, लेकिन पहले तो मैंने इग्नोर किया, सोचा शायद तूफ़ान की वजह से आवाज़ आई हो। लेकिन जब बार बार नॉक होने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने देखता हूँ एक मैले कुचैले कपड़े में एक बुढ़ा खड़ा है। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। मैंने सोचा शायद कुछ पैसे वगैरह मांगने आया हो। मैंने पूछा क्या है। उसने कहा मैं आपको 9 चालों के अंदर हरा सकता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु उसने अपने पैर से टेक लगा दिया और कहा कि मैं वाकई तुम्हें 9 चालों में हरा सकता हूँ। मैंने कहा क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। पर वो बुढ़ा टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी और उसको होटल के अंदर बुलाना पड़ा। होटल के अंदर आया, सामने बिसात बिछी हुई थी टेबल पे। मैं उसके साथ बैठ के गेम खेलने लगा। बुढ़ा भी खुशी खुशी बैठा और वाकई उसने 9वें चाल में मुझे शह और मात कर दिया। मैं दूसरे मैच के लिए चैलेंज किया। दूसरा मैच भी मैं कॉन्फिडेंस से खेला, लेकिन इस बार उसने 7वीं चाल में ही मुझे मात कर दी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने बुढ़े की हाथ पकड़ी और उसको लगभग घसीटता हुआ होटल के कॉरिडोर से होता हुआ उस कमरे के सामने रुका जिसके अंदर कापाब्लांका ठहरे हुए थे। मैंने वहाँ नॉक करा। कापाब्लांका बाहर आए और शायद उनके चेहरे पर खुमारी दिख रही थी। कोई और होता तो वो मना कर देते, लेकिन मेरी वजह से उस बुढ़े से खेलने से राज़ी हो गए और दोनों के बीच में एक संघर्ष था जो मैं देख रहा था। और ये भी 9वें चाल में कापा भी मात खा गए और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दूसरा मैच खेल पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कापा ने भी यही कहा कि मैं मानसिक रूप से इतना टूट गया उस गेम के बाद कि मैं दूसरा गेम खेलने के लिए उसको चैलेंज नहीं कर पाया। इसके बाद कापाब्लांका चुप हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। लगभग 5 मिनट बाद एक रिपोर्टर खड़ा हुआ और पूछा कि वो बुढ़ा कहाँ है, उससे हमें मिलवाइए, हम उससे बात करना चाहते हैं। कापाब्लांका और एलेखिन ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए कहा उसका क्या करना था, उसको हमने मार डाला। ऐसे ही रोचक किस्से सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक एक करके बहुत ही जल्द एक और किस्सा लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।